Hello everyone, I hope you are doing well. Now we will start our next topic, type of chemical reaction, combination reaction. combination reaction देखो भाई क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसको क्या बोलेंगे, और प्लस में क्या निकलेगी, हीट रिलीज होगी, उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल अभी जैसे ये है क्विकलाइम, जब इसके हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे को क्या देगा, वो सेलेक्ट लाइम प्लस में हीट देगा भाई। यहाँ क्या है, जो क्विकलाइम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारे को क्या देगा, सेलेक्ट लाइम। अब सेलेक्ट लाइम भाई क्या होता है, सेलेक्ट लाइम की जब हम सेलेक्ट लाइम क्या होता है बताओ भाई। सेलेक्ट लाइम वे होता है जो हमारे को वाइट वॉशिंग में यूज होता है, वाइट वॉशिंग में यूज होता है। जो हम ये सफेदी वगैरह पुताई वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे इसका क्या है, CaOH2 का यूज होता है। CaOH2 वाइट वॉशिंग के रूप में यूज होता है। जब इसकी हम अगर 2 या 3 दिन के बाद, जब सफ़ेदी करने के बाद हमारी दीवारों पे चमक आती है ना भाई, वो क्या करता है, सेलेक्ट लाइम हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है CO2 से रिएक्शन करके हमारे साथ क्या, ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं हम, या कैल्शियम कार्बोनेट भी इसी को बोलते हैं, या लेड स्टोन भी इसी को बोलते हैं भाई। और प्लस में क्या निकालता है, ये वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई, जो सेलेक्ट लाइम है उसका यूज कहाँ होता है, वाइट वॉशिंग के रूप में। और जब सेलेक्ट लाइम के हम CO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज करेगा। यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी के कारण जो दीवारों में 2-3 दिन बाद वाइट वॉशिंग करने के बाद जो शाइनिंग आती है, वो इसी की वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेट अस सम डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ये सभी क्या भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल और कर रहे हैं भाई हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे कोई भी कार्बन का एटम है सॉलिड फॉर्म में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या देगा, CO2 गैस। ऐसे ही 2H2 प्लस O2 मिल के क्या देगा, वाटर। ये भी क्या भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑलमोस्ट भाई क्या हीट रिलीज होती है, और हीट अगर रिलीज होगी तो उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। तो इसमें हीट क्या हुई, रिलीज होगी। कुछ और एग्जांपल एक्सोथर्मिक के, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसके कुछ और एग्जांपल हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट करेंगे, कंबाइन कंबस्टन होगा, उसमें क्या होगा, CO2 प्लस में वाटर। तो यहाँ से भी क्या होगा भाई, हीट रिलीज होगी, इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन आता है भाई डायरेक्ट, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई ये, वाई रेस्पिरेशन इज
एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि भाई जब भी हम खाना खाते हैं ना वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और जो ग्लूकोज होगा वो हमारी जो सेल्स हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उनसे रिएक्शन करके हमारे साथ क्या देगा, जैसे C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में है, और वो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या देगा भाई, 6CO2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस में एनर्जी रिलीज करेगा भाई। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यही कह रहा है वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जैसे ब्रेड खा रहे हैं भाई, चावल खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ब्रोक डाउन होगा ग्लूकोज की फॉर्म में। और जो ग्लूकोज है वो क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके हमारे को क्या देगा, 6CO2 प्लस 6H2 प्लस में एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसी प्रोसेस को एनर्जी रिलीज होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और आ जाता है जो डीकम्पोजिशन है, decomposition of vegetable matters into compost। जो भी ये है भाई into compost, जो भी ये हमारी सब्जियों के छिलके वगैरह भाई ये डिकम्पोज होकर क्या खाद बना देती है, कंपोस्ट बना देती हैं। और उससे वो भी क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो एक्सोथर्मिक आई होप यू तुम्हारे को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं भाई अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस दिन पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था भाई, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। यहाँ से हमें ऐसे क्वेश्चन आता, अब की बार भी एग्जाम में आया हुआ था। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भाई इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। जैसे अब क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था भाई, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट is called decomposition reaction। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 2FeSO4, ये आयरन सल्फेट है भाई। जब इसको हीट करेंगे ना हम तो ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा भाई फेरिक ऑक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट अभी CaCO3, जब इसको हीट करेंगे हम तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रोक डाउन हो जाएगा भाई। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनको हीट दे रहे हैं भाई, अगर इसको हीट देंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो तो एंडोथर्मिक है, और जिनमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी मैंने करा दिया भाई। ऐसे ही क्या, एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट क्या है, 2PbNO3 2। जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या देगा भाई, लेड ऑक्साइड प्लस में क्या देगा, 4NO2
प्लस में और क्या देगा ऑक्सीजन। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा भाई, जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जो लेड ऑक्साइड मिलेगा और 4NO2। और यहाँ से क्वेश्चन आता जो ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से होता है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। नाइट्रस ऑक्साइड में क्या ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ब्राउन फ्यूम किसका होता है भाई, 4NO2 का। अब हम भैया अपनी एक्टिविटी 1.7 करा रहा हूँ भाई, देखो क्या कह रहा है। एक फ्लास्क है भाई, इसमें क्या है, एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। और इसमें दो तो क्या इलेक्ट्रोड लगा दिए भाई, ग्रेफाइट रोड लगा दी यहाँ पे। इसको बैटरी से ज्वाइन कर दिया भाई। तो इसमें क्या है भाई, इस जब वाटर है, जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो पूछ लेगा भाई क्या होती है, तो वो आएगी 2:1 में। अगर हाइड्रोजन 2 होंगी तो ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। और एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीजन और कैथोड पे होता है हाइड्रोजन। यही पूछ लेगा भाई एनोड पे कौन है, एनोड पे होता है हाइड्रोजन और कैथोड, एनोड पे होता है भाई ऑक्सीजन और कैथोड पे होता है हाइड्रोजन। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता हो, या तो ये पूछेगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है, 2:1, या ये पूछ लेगा एनोड पे कौन सी गैस होती है और कैथोड पे कौन सी। इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। पिछली वीडियो मैंने बता भी दिया था, लेकिन ये एग्जाम्पल अच्छे से अब दोबारा करा दिया है, इसको अच्छे से करना भाई। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भाई ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला, मैंने करा ही दिया था। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है भाई, ए रिएक्शन in which more reactive metal displace less reactive metal, displace less reactive metal। एक ऐसी रिएक्शन होती है भाई जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ से क्या होगा भाई, जो आयरन है और कॉपर सल्फेट है इनके बीच में रिएक्शन होगी टेक प्लेस। आयरन क्या कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो ये सल्फेट है इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, आयरन के साथ आ जाएगा और कॉपर क्या अकेली रह जाएगी भाई। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, जब इसमें ये आयरन की नेल डालेंगे तो इसका क्या ब्राउन हो जाएगा और कॉपर रह जाएगी अलग। इसमें भाई तुम्हारे को कैसे पता चलेगा मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज की, बहुत ही इजी ट्रिक में, तो वहाँ से देख लेना ऊपर कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया कि वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट solution is change
व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें आयरन नेल डीप की जाती है। देखो भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, जब उसमें हमने आयरन की नेल डाली तो वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करी, और आयरन क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या सल्फेट हो जाएगा और कॉपर रह जाएगा अकेला। तो आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्राउनिश या ग्रीन ब्राउनिश होता है, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। एक और है भाई, इसके एग्जाम्पल देखो ऐसे ही, ऐसे जिंक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे जिंक है भाई, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ऐसे ही लेड है प्लस कॉपर क्लोराइड, ये क्या देगा हमारे को, लेड क्लोराइड प्लस में कॉपर अकेला रह जाएगा भाई। ऐसे ही, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होगा, इसमें जो रिएक्टेंट आप वो दोनों क्या है एक्सचेंज कर लेंगे भाई, एक के साथ जो है दूसरे के साथ वो आपस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब आयनों का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा भाई, डबल, डिस माने हटाना, प्लेस माने स्थान से, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों क्या है अपने अपने स्थान से एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगी, उसको क्या बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट में इनसोल्यूबल साल्ट मिलेगा सॉलिड की फॉर्म में, उसी को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, ए रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एंड इनसोल्यूबल solid formed in the form of PPT, formed in the form of PPT। इसी को प्रेसिपिटेट नाम दे दिया जाता है भाई, जब ये इनसोल्यूबल एक पीपीटी की फॉर्म में मिलता हमारे को, तो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे Na2SO4, सोडियम सल्फेट है भाई, एक्वस है ये लिक्विड की फॉर्म में, जब इसकी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो जो बेरियम के साथ क्लोरीन है वो तो चली जाएगी सोडियम के साथ, और जो सोडियम के साथ सल्फेट वो चला जाएगा बेरियम के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो मिलेगा बेरियम सल्फेट और प्लस में क्या मिल जाएगा 2NaCl, ये तो मिलेगा साल्ट भाई, और ये मिलेगा हमारे को इनसोल्यूबल सॉलिड पीपीटी की फॉर्म में भी। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। नेक्स्ट अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और एक कोरोजन और रेंसिडिटी, फिर ये हमारा क्या चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर कोई डाउट हो तो बता देना भाई। तो यहाँ पे हम आपको एक शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चन देंगे, वो घर से अपने ट्राई करने हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में।